जिससे कि ज़्यादातर लोग इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनके जीवन में सुख शांति मिलती नहीं है। और उनको हर जगह हर समय कुछ ना कुछ ये ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनकी मुसीबतें बढ़ाते रहते हैं और उनको हानि पहुंचाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शत्रुओं की। यदि आपके दुश्मनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है या दुश्मन परेशान कर रहा है, कई बार जीवन में दुश्मनों की संख्या बेवजह ही बढ़ती जाती है। दुश्मनों के षड्यंत्र और चाल से कई बार बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और जीवन भर भी संकट बना रहता है। शास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र और उपाय बहुत ही कारगर बताए गए हैं जो दुश्मनों से मुक्ति और उनको परास्त करने में बहुत ही कारगर है। यदि दुश्मन के कृत्य से आपके जीवन पर संकट बना हो तो आपको कुछ उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। आपने सुना होगा कि नीम के पेड़ में अनेक शक्तियों का वास होता है। उग्र शक्तियाँ जैसे महाकाली, माँ शीतला, महाशक्ति, माँ दुर्गा, इनका वास होता है। महाकाली, माँ दुर्गा और कि कोई भी पूजा करे और जो जल का कलश अथवा जल का लोटा आप पूजाएं प्रयोग करते हैं, अगर आप उस जल को नीम के वृक्ष में डाल दें तो आपको बहुत कुछ अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शत्रु हनन का कोई भी उपाय करके अगर आप उसे नीम के वृक्ष के नीचे गाड़ दें तो आपका शत्रु की शक्ति अवश्य ही खत्म हो जाती है। वैसे नीम के साथ साथ धतूरा, आंकड़ा आदि के द्वारा और इन वृक्षों के पत्तों के द्वारा व इनकी जड़ों के द्वारा भी आप अपने शत्रु का नाश बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उसके क्या उपाय है और उसको कैसे करना है। पहला तो आपके शत्रु का नाम आपको पता होना चाहिए। शत्रु का नाम आप ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, रविवार के दिन दोपहर में, मंगलवार या शनिवार के दिन नीम का एक उपाय कर लेना, नीम के गांच का उपाय कर लेना है। वहाँ से क्या करना है, मंगलवार या शनिवार या रविवार के दिन नीम के पत्तों को लेकर दोपहर के 12 बजे के आसपास लेकर आना है और आपको नीम के उतने ही पत्ते लाने हैं जितने आपके शत्रु के नाम में अक्षर है। मतलब जो भी नाम है, राकेश है, अमित है, इसमें समझे 3 नाम है तो 3 पत्ते आपको लेकर आना है और उन पत्तों को आप अपने घर में लाकर रख लें और उसे धोना नहीं है। जितना पत्ते गंदे रहेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। उन पत्तों पर शत्रु के नाम एक एक अक्षर काली स्याही से लिख लीजिए। आप काली स्याही ले लीजिए, काला पेन ले लीजिए, शत्रु का नाम उसके ऊपर लिख लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। जितने बारीक टुकड़े करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी लेके मिट्टी को गीला कर लीजिए। मिट्टी में उस सबको जितने भी आपने टुकड़े किए हुए हैं उसको मिला लीजिए और उसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लीजिए। गूंदने के बाद उसको छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। छोटी छोटी गोलियां बना के उसको एक साइड में रख लीजिए और उसका अब एक बहुत ही साधारण उपाय भी करना है उसको। उस गोलियों को बनाने के बाद अगर आप कुछ मंत्र जपना जानते हैं तो एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र जप लीजिए, अन्यथा आप दूसरा भी उसको काम कर सकते हो। तो मंत्र पहले बता देता हूँ, मंत्र आप जान लीजिए। उसमें क्या करना है, छोटा सा मंत्र है, ओम नमो अमुक हन हन स्वाहा। अब अमुक जहाँ पर है वहाँ पर आपको शत्रु का नाम या जो आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लेना है और वो मंत्र को जप करके उसकी गोली के सामने, मतलब जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर गोलियों को रख देना है और मंत्र का वो जाप करना है। फिर वो गोलियों को उठा के लेके आना है और जो नीम का गाछ है, नीम के गाछ में जड़ के पास उसे खोद के उसको दबा देना है। अगर ये आप कर सकते हो तो ये कर लीजिए, अन्यथा वो जितनी भी गोलियां है किसी चौराहे पे जाकर उसको फेंक दीजिए। अगर चौराहे पे अगर वो आप काम कर सकते तो वो भी ठीक है, अन्यथा किसी शमशान, अगर किसी भी शमशान है आपके अगर घर के अगल बगल या किसी दूर पे, तो शमशान में जाकर चिता जहाँ जलती है वहाँ पर वो डाल के आ जाइए। इससे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शत्रु है वो दर दर की ठोकरें खाना चालू हो जाएगा और आपके पैरों पे आकर गिर जाएगा और आप जितने भी आप उसने तकलीफ दिया हुआ है वो सारी शक्तियाँ उसकी छिन्न हो जाएंगी और आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगेगा।